रहीम। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर लेते हैं जिससे हमारी सोसाइटी में हर दूसरे से तीसरा बंदा दो चार हो रहा है। मुझे सुनने को मिलता है डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। भाई क्या डिप्रेशन हो रहा है? ये जो हम हर वक्त अक्सर उदास फिरते रहते हैं, सैड सा मूड बना के बैठे होते हैं और खुद से ही अपने आप को डायग्नोस कर लेते हैं कि भाई भी मुझे डिप्रेशन हो गया, फलाना बंदा है उसको डिप्रेशन हो गया। तो क्या हमें वाकई कोई डिप्रेशन हुआ होता है? या बाज़ औक़ात तो कई लोग ऐसे अगर किसी को बताएं भी ना कि मुझे डिप्रेशन है, तो पहले तो कोई यही कहता है कि नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं है, ये अपनी तरफ से कोई एक्सक्यूज़ेस बना रहा है, उदास मूड बना लिया जी, मजनू बन के बैठ गए हैं, मुझे डिप्रेशन है। अच्छा जी, तो आज फिर इस पे प्रॉपर बात कर लेते हैं कि किन वजूहात की बिना पे हम कह सकते हैं कि बंदे को डिप्रेशन है या इसको किसी हेल्प की ज़रूरत है। वो लेम एक्सक्यूज़ेस नहीं कर रहा, वो वाकई किसी बीमारी से, किसी मर्ज से दो चार है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू DSM भी एक क्राइटेरिया है जिसमें सब डिसऑर्डर्स लिखे होते हैं, डायग्नोस्टिक मैनुअल है जिसमें बीमारियों के बारे में बताया गया। उसके अकॉर्डिंग भी एक क्राइटेरिया का मीट करना ये बहुत ज़रूरी है किसी भी मर्ज़ के लिए। तो डिप्रेशन का भी एक क्राइटेरिया है, तो उस पर आज हम प्रॉपर बात कर लेते हैं कि वो क्या क्राइटेरिया जिसकी बना पे एक बंदा कह सकता है कि हाँ जी, मैं उदासी के आलम में हूँ, मुझे वाकई ही डिप्रेशन है। ये जो हम कहते फिरते हैं ये वाकई ही है। अच्छा जी, पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या वजूहत हो सकती हैं जिसकी वजह से एक बंदे में हम डिप्रेशन को डायग्नोस कर सकते हैं। ये हमारा जी सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर आ जाता है वो आ जाता है हमारा, ये हमारे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उसके इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। उसके बाद जी हमारे सोशल फैक्टर्स आ सकते हैं, हमारे कोग्नेटिव्स में चेंजेस आ सकती हैं, यानी कि हमारे कोग्नेशंस में, हमारी सोचों में, हमारे थिंकिंग पैटर्न्स में कुछ ऐसी चेंजेस आ सकती हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है जी हमारे जेनेटिक्स में ये हो सकता है, हमारे लाइफ इवेंट्स की वजह, कुछ ऐसे लाइफ इवेंट्स हो सकते हैं जिनके एपिसोड्स की वजह से ये डेवलप हो सकता है। फिर हमारे कुछ ब्रेन के केमिकल्स होते हैं, न्यूरो केमिकल्स होते हैं, कुछ हमारे खुशी के जिनको हम लोग केमिकल्स कहते हैं, उनकी इम्बैलेंस की वजह से, उनके बिगाड़ की वजह से, जो कि डोपामीन या सेरोटोनिन या ऑक्सीटोसिन इस तरह के केमिकल्स हैं जो उनको हम लोग प्लेयर हार्मोन्स भी कहते हैं, उनकी उनकी ज़्यादती की वजह से या कमी की वजह से भी, इम्बैलेंस होने की वजह से भी इसमें जो उनके बिगाड़ की वजह से भी डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी बिना पे बंदा कह सकता है कि मैं वाकई ही डिप्रेशन से सफ़र हो रहा हूँ। अच्छा जी, अब इस पर बात कर लेते हैं कि इसके क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया मैच करना ज़रूरी है। जब हम इसके सिम्टम्स पे बात कर रहे हैं, तो इसकी अलामतों पे बात कर रहे हैं, तो ये जो हम लोग हर वक्त हर बंदा कहने लग जाता है कि मैं उदास हूँ, तो इसकी क्या सिम्टम्स ऐसे हो सकते हैं जिसकी बिना पे वाकई बंदा कह सकता है कि मैं बीमार हूँ या मुझे कोई ऐसा मर्ज़ लाहक हो गया हुआ है। ये तो एक मैनुअल होता है, डायग्नोस्टिक मैनुअल, उसके मुताबिक, जो कि जिसे हम DSM भी कहते हैं, जिसमें सब डिसऑर्डर्स के लिखे होते हैं, उसके मुताबिक भी एक क्राइटेरिया दिया गया है जिसका मीट करना बंदे के लिए ज़रूरी है, ताकि उसकी बिना पे बंदा कह सकता है कि मुझे वाकई कोई डिप्रेशन जैसी बीमारी है। जिसमें से इन सिम्टम्स में से कोई 2 सिम्टम्स का भी मैच करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि बंदे को या तो वो एक्टिविटीज़ में उसका लॉस ऑफ इंटरेस्ट होगा कि एक्टिविटीज़ करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, या हर वक्त उसका डिप्रेसिव मूड रहेगा, हर वक्त वो उदासी के आलम में। और इसमें ड्यूरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, 2 हफ्ते की ड्यूरेशन होना लाजमी है, तभी हम लोग कुछ ना कुछ डायग्नोस कर सकते हैं कि बंदे को वाकई डिप्रेशन है या ऐसे ही उसका कोई रेगुलर कोई उदासी का मूड चल रहा है, एपिसोड कोई चल रहा है, उसका कोई ट्रॉमा चल रहा है। अच्छा जी, वो सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले जी उसका लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है किसी भी एक्टिविटीज़ में, या लॉस ऑफ प्लेयर हो सकता है, खुशी नहीं हो रही, उदासी का आलम हर वक्त। उसके बाद जो भूख है वो इंक्रीज और डिक्रीज एपेटाइट हो सकता है, भूख लग रही है, कम हो रही है, ये बस इस तरह का क्राइटेरिया चल रहा है। उसमें इंसोमिया की बीमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नींद आ ही नहीं रही,
नींद में बहुत ज़्यादा या तो कमी हो गई है या नींद आती ही नहीं है। फिर क्या आ जाता है आपका लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, फोकस करने में लोगों को बड़ा मसला आने लग जाता है। न्यूरोकेमिकल्स में इतना बिगाड़ हो गया कि फोकस नहीं अब हो रहा बंदे से। फिर आ जा जी उनका लॉस ऑफ एनर्जी, एगिटेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर वक्त उदासी के मूड में कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा, एनर्जी इतनी लो हो गई है कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। फिर आ गया जी फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, ये सबसे कॉमन आजकल मैंने देखा है। लोगों को, हर किसी को अपनी वर्थ जो है वो निकम्मी लगने लग गई है। मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं कुछ अचीव नहीं कर सकता, मैं ऐसे ही, मेरे साथ हमेशा यही होता है और मैं यही कर सकता हूँ, मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता, मैं ज़्यादा वर्थ लिविंग नहीं हूँ। सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा लो हो जाना, हर वक्त उदासी के आलम में सैड मूड रहना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुसाइड की तरफ कहीं ना कहीं इतना परेशान हो जाना, खुद से इतना तंग हो जाना कि सुसाइड अटैम्प्ट करने की भी कोशिश करना। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिसका मीट करना ज़रूरी है, तभी हम कह सकते हैं कि बंदे को डिप्रेशन है। अब मेरा ख्याल है कि इस वीडियो के बाद हर बंदा ये डायग्नोस नहीं करेगा कि मैं डिप्रेशन में, डिप्रेशन में, ठीक है, वो कोई और भी वजूहात हो सकती हैं। अच्छा जी, अब इसके ट्रीटमेंट पे बात करें, अलामतों के साथ साथ हम ट्रीटमेंट पे भी बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ट्रीटमेंट में क्या हो सकता है जी, बंदा जो है अपने आप को बहुत जल्दी ओवर जनरलाइज करने लग जाता है। बंदे को ओवर जनरलाइजेशन के साथ डील करना पड़ता है। यानी कि किस तरह से ओवर जनरलाइज करने लग जाता है, जो बंदा डिप्रेशन से सफ़र कर रहा होता है या इस मर्ज में जिसके साथ ये लाहक होता है, वो अपने आप को ओवर जनरलाइज कर लेता है। यानी कि उसके साथ अगर एक इवेंट बुरा हुआ ना, उसने हर इवेंट में अपने आप को ओवर जनरलाइज करना है कि मेरे साथ फलाना काम नेगेटिव हुआ था, उस इवेंट पे वो काम नेगेटिव हुआ था, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होगा। मेरे फलाना एग्ज़ाम में कम नंबर आए थे, अब हमेशा मेरे एग्ज़ाम में कम नंबर ही आने। मैं फ़लाने के घर गया था, वो मुझे मिला नहीं, तो अब मेरे साथ वो, उसने कभी, वो मेरे से नाराज़ है, उसने मिलना ही नहीं। ओवर जनरलाइज कर लेना चीज़ों को। तो क्या जी, इसमें एक चीज़ आप ये भी देख सकते हैं, मिसाल मैं देती हूँ कि आप एक चीज़ को इमेजिन करें, एक गाड़ी है, गाड़ी की मिसाल दे रही हूँ, वो गोल गोल घूम रही है, एक मिट्टी के दायरे में, मिट्टी पे दायरे में गोल गोल घूम रही है। फिर जब उसको टर्न करना है या उसको हमें आगे की तरफ लेके जाना है या मोड़ना है, तो उसको कुछ मुश्किलात आएंगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो है वो अपने एक रोटेशन के सर्कल में आ जाएगी। फिर उसको आपकी गाड़ी की मूवमेंट आपके सबकॉन्शियस की लर्निंग बिहेवियर्स में आ जाएगी, तो वो उसके साथ साथ उसकी रोटेशन चलेगी और आप सीख जाएंगे। ठीक है, मुश्किलें आई लेकिन सीख गए। अच्छा जी, हम गाड़ी की रोटेशन की बात करें तो फिर कुछ देर बाद गाड़ी की जो रोटेशन है, हम जब ट्रैवल करते हैं तो हमारे लिए वो चीज़ इजी हो जाती है। इसी तरह इंसान को जब पहले सोचें आ रही होती हैं, उसकी नेगेटिविटी चल रही होती है, कभी अच्छी सोचें आ रही हैं, कभी बुरी आ रही हैं, पहले तो वो उनके साथ मैनेज कर लेता है, उसको ठीक लग रही होती है। लेकिन जैसे जैसे वो सोचें उसकी आउट ऑफ कंट्रोल होती जाती हैं वक्त के साथ साथ, तो फिर उसके लिए उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो सोचो कि क्योंकि हमारे कोग्नेटिव चेंजेस हो रही होती है ना, हमारी कोग्नेशन में, हमारे थिंकिंग पैटर्न्स में चेंजिंग्स आ रही होती हैं, तो इंसान के लिए उन सोचों पे कंट्रोल करना, उन सोचों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें इंसान क्या कर सकता है कि अपनी सोचों को लॉजिक रख के सोचे, कि रैशनल थिंकिंग लाए कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ या कर रहा हूँ वो वाकई ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है, अपनी जो स्लीपिंग पैटर्न्स है उनको बेहतर बनाएं। अगर आप 2-3 घंटे की नींद ले रहे हैं, जो कि आपके लिए बाद में जाके मसला करेगी, तो आप अपनी नींद को अभी से बेहतर बनाएं। एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लें। फिर उसके बाद क्या आ जाता है जी, पानी ज़्यादा पिएं। पानी अपने आप में एक डिटॉक्स है। वो आपको, आपने खुद भी फील किया होगा, जब जब आप पानी पीते हैं आप रिलैक्स फील करते हैं। आपका जो माइंड का एक स्ट्रक्चर है वो रिलैक्स हो जाता है। हमारे माइंड का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, जिसमें केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन, इस तरह की कई हमारे फ्लैशेज और ये सारी चल रही होती हैं। तो
हमें उनको रिलैक्स करना ज़रूरी है, तभी हम फिर कहते हैं हमें स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटीज़ हो रही हैं। तो इन चीज़ों को मैनेज करना है। आप पानी पिएं, अपने आप को रिलैक्स रखें। फिर उसके बाद आप एक मरहला आता है कि आप ऐसे भी आते हैं लोग हमारे पास कि हमसे अपना डिप्रेशन मैनेज नहीं हो रहा, या हमारी एंजाइटी या इस तरह की कोई बीमारी मैनेज नहीं हो रही। तो आप अपने डिप्रेशन को मैनेज करने के लिए आप साइकोलॉजिस्ट के पास, किसी भी अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और प्रॉपर सेशन से लेके सेशन करवाएं। सेशंस के ज़रिए अपने डिप्रेशन को मैनेज करें। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा फिलहाल आ जाता है, सिस्टमेटिक तरीका जो आ जाता है दवाइयों के ज़रिए से, तो आप उस तरीके से अगर बचना चाहते हैं, क्योंकि लोग हमारे पास आते हैं वो कहते हैं कि हम दवाइयाँ खा खा के हमारा बुरा हाल हो गया, अब हम दवाइयाँ नहीं खाना चाहते, तो आप दवाइयाँ ना खाएं। आप दवाइयों के बगैर भी ठीक हो सकते हैं। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, मेरे पास आ जाएं, मेरे आप सेशन लें, सेशन लेके कायदा अपने जो डिप्रेशन है उसको मैनेज करवाएं। फिर जी, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फिर उसमें कुछ मैं आपको टिप्स बता देती हूँ। एक CBT थेरेपी है, उसका मरहला आ जाता है। फिर मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशंस में जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो भी अपने पास कुछ आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स की कुछ ऐसी थेरेपीज़ होती हैं वो अपने सामने परफॉर्म कराते हैं इन सेशन। इसलिए मैं जोर देती हूँ कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। अगर आपसे मैनेज नहीं हो रही, अगर आप मैनेज कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो रही तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। और हेल्प लेने में कोई भी शर्म की बात नहीं है, आप जाएं, प्रॉपर उनसे बात करें और अपने मर्ज़ को डील करें। और उसके वरना घर पे जो लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे 30 मिनट की वॉक करें दिन में, लाजमी करें। वो ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने सिर्फ कुर्सी पे बैठ के काम करना है, तो उनके लिए भी वॉक बहुत ज़रूरी है। आपके माइंड को रिलैक्स रखने के लिए, डाइवर्शन के लिए, आपके माइंड को फ्रेश करने के लिए वॉक बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं जी हमसे वॉक नहीं होती। भाई आप 5 मिनट की वॉक से स्टार्ट करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको चेंज करें। आप 10 मिनट की वॉक पे ले जाएं, 10 से 15 पे, 15 से 20 पे चले जाएं। तो इस तरह से आप अपनी वॉक को मेंटेन कर सकते हैं। फिर एक तरीका ये भी आ जाता है कि आप अपनी सोचों को रेट करें। जो सोचें तंग कर रही हैं उनको रेटिंग करना शुरू करते हैं और उनके सॉल्यूशंस ढूंढें कि क्यों तंग कर रही हैं। या आप एक चीज़ जो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी। हम अपनी ब्लेसिंग्स को याद करें और खुश रहा करें, शुक्रिया अदा किया करें उन पे कि आपको अल्लाह ताला ने कितनी नेमतों से नवाजा है। डिप्रेशन फिर वही आ जाता है कि मैं फ़लाने बाबे के पास जा रहा हूँ, मेरे ये दिमाग में ये मर्ज़ आ गया, मैं फ़लाने बाबे के पास जा रहा हूँ, मेरे साथ ये मर्ज़ आ गया। लोग अपनी, हर बंदा इस बीमारी से दो चार है, लेकिन उनको क्राइटेरिया नहीं पता, उनको अपनी बीमारी की नोयत नहीं पता। जो लोग स्वेयर बीमारी से दो चार हैं उनको नहीं पता कि हम लोग क्या बीमारी से हमारे साथ मसला चल रहा है। तो इस अवेयरनेस को स्प्रेड कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि आपकी छोटी सी हेल्प से उन लोगों तक भी वीडियो जा सके जिनको पता ही नहीं है कि उनके साथ मसाइल क्या चल रहे हैं। बाकी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस मिल जाएं और आपको पता चले कि किस डिसऑर्डर से, किस तरह से लोग आजकल दो चार हो रहे हैं। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।